हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। आज हम बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में बाजार की परिभाषा, विशेषता, बाजार व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप एवं चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बाजार पाठ से अति महत्वपूर्ण 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 25 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1, बाजार किस चीज का केंद्र है? विनिमय, खपत, वितरण या उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, बाजार क्या है? एक संस्था, एक सामाजिक समूह, एक समुदाय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, एक संस्था। प्रश्न संख्या 3, अदृश्य बल या अदृश्य हाथ की अवधारणा किस समाज वैज्ञानिक ने दिया है? आर.के. ब्राउन, मार्शल, स्पेंसर, स्मिथ। इसका सही उत्तर है डी, स्मिथ। प्रश्न संख्या 4, प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुंडी का प्रचलन किस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित था? बैंकिंग व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से, वर्ग व्यवस्था से या इनमें से किसी से नहीं? इसका सही उत्तर है बैंकिंग व्यवस्था से। प्रश्न संख्या 5, भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? 1960 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है 1980 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है? धर्म, न्याय, प्रशासन या बाजार? इसका सही उत्तर है डी, बाजार। प्रश्न संख्या 7, द वेल्थ ऑफ नेशंस के रचयिता कौन है? मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या कॉलिंस? इसका सही उत्तर है डी, कॉलिंस। प्रश्न संख्या 8, जजमानी व्यवस्था में सेवा के बदले क्या दिया जाता था? मुद्रा, अनाज, सोने के सिक्के या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी, अनाज। प्रश्न संख्या 9, वह बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से पूर्णतः मुक्त होता है कहलाता है? मुक्त या खुला बाजार, बंद बाजार, पूर्ण बाजार या अपूर्ण बाजार? इसका सही उत्तर है ए, मुक्त या खुला बाजार। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से बाजार का स्वरूप है? साप्ताहिक बाजार, औद्योगिक बाजार, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। 11, प्रश्न संख्या 11, धोराई किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? इसका सही उत्तर है डी, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 12, लेसर फेयर का अर्थ क्या है? ए, बंद बाजार, बी, खुला बाजार, सी, आवधिक बाजार या डी, साप्ताहिक हाट? इसका सही उत्तर है बी, खुला बाजार। प्रश्न संख्या 13, सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार को कहते हैं? ए, साप्ताहिक बाजार, बी, नगरीय बाजार, सी, मुक्त बाजार या डी, अपूर्ण बाजार? इसका सही उत्तर है साप्ताहिक बाजार। प्रश्न संख्या 14, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं थी वह अब बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है, अर्थात वह अब बाजार का हिस्सा बन गई है, कहलाती है?
ए पणीकरण, बी पूंजीवाद, सी उपभोग, डी उदारवाद। इसका सही उत्तर है पणीकरण। प्रश्न संख्या 15, ग्रामीण भारत में वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? ए सती प्रथा, बी जजमानी प्रथा, सी जौहर प्रथा या डी या सभी। इसका सही उत्तर है बी जजमानी प्रथा। प्रश्न संख्या 16, दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। यह किसका कथन है? ए मार्शल, बी थॉमस, सी एडम स्मिथ या डी मजूमदार। इसका सही आंसर है ए मार्शल। प्रश्न संख्या 17, यह किसका कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं? प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। ए जॉर्ज सिमेल, बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स या डी लुईस वर्थ। इसका सही आंसर है सी कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है? ए धर्म, बी न्याय, सी प्रशासन या डी बाजार। इसका सही उत्तर है डी बाजार। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में बाजार की प्रमुख विशेषता है? ए बाजार में वस्तुओं का मूल्य उसकी मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। बी बाजार में सभी सेवाएं भी अन्य वस्तुओं की भांति खरीदी व बेची जाती हैं। सी बाजार में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पाया जाता है या डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 20, उदारवाद में सरकारी दखलंदाजी को किस क्षेत्र में कम किया जाता है? ए पूंजी के क्षेत्र में, बी श्रम के क्षेत्र में, सी व्यापार के क्षेत्र में या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 21, वस्तु सेवा विनिमय प्रणाली क्या है? ए वस्तु से वस्तु का लेन देन, बी वस्तु से सेवा का लेन देन या सी सेवा से वस्तु का लेन देन या डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। किस बाजार व्यवस्था में क्रेता और विक्रेता के मध्य खुली प्रतियोगिता होती है? ए ग्रामीण बाजार व्यवस्था में, बी औद्योगिक बाजार व्यवस्था में या सी मुक्त बाजार व्यवस्था में या डी पूर्ण बाजार व्यवस्था में। इसका सही उत्तर है डी पूर्ण बाजार व्यवस्था में। प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन सामाजिक संस्था है? ए जाति, बी जनजाति, सी बाजार या डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 24, बाजार स्थिति से अर्थ विनिमय के किसी भी विषय के लिए उसे द्रव्य में बदलने के उन तमाम अवसरों से होता है जिनके बारे में बाजार स्थिति में सहभागी को पता है कि वह उन्हें प्राप्त हैं और वे दामों तथा प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उनकी मनोवृत्तियों के लिए संदर्भपूर्ण है। बाजार की उक्त परिभाषा दी है, किसने दी है? ए मैक्स वेबर, बी सिजविक, सी एडम स्मिथ या डी मैकइवर पेज। इसका सही उत्तर है मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 25, भूमंडलीकरण में इनमें से किनका संचार होता है? ए वस्तुओं का, बी सेवाओं का, सी सूचनाओं का, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी का। आइए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रश्न संख्या 1, बाजार क्या है? इसका उत्तर है बाजार वह स्थान है जहां वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं। प्रश्न संख्या 2, अदृश्य बल या अदृश्य हाथ क्या है? इसका उत्तर है व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देने को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा है। प्रश्न संख्या 3, विनिमय बिल या हुंडी को परिभाषित कीजिए। बैंकिंग व्यवस्था के रूप में विनिमय बिल या हुंडी एक प्रकार का कर्ज पत्र का प्रचलन था जिसका प्रयोग व्यापारी अक्सर लंबी दूरी के व्यापार के समय करते थे। प्रश्न संख्या 4, साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? उत्तर, सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार को साप्ताहिक बाजार कहते हैं। प्रश्न संख्या 5,
मुक्त बाजार व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर, मुक्त बाजार व्यवस्था वह व्यवस्था है जो किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय या अन्य रोकथाम से मुक्त हो। प्रश्न संख्या 6, सामाजिक संस्था किसे कहते हैं? उत्तर, सामाजिक संस्था से तात्पर्य समाज द्वारा स्वीकृत कार्य प्रणालियों से होता है। प्रश्न संख्या 7, वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है? उत्तर, वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। प्रश्न संख्या 8, भारत के प्राचीन व्यापारिक समुदायों के नाम बताइए। उत्तर, भारत के प्राचीन व्यापारिक समुदायों के नाम है वैश्य समुदाय, जैन समुदाय, मारवाड़ी समुदाय, नाटू कोटाई चेट्टियार समुदाय इत्यादि। प्रश्न संख्या 9, भूमंडलीकरण क्या है? उत्तर, भूमंडलीकरण का अर्थ है दुनिया के सभी बाजारों को एक दूसरे से जोड़ना, अर्थात उसका एकीकरण कर बाजारों का विस्तार करना। प्रश्न संख्या 10, पणीकरण की प्रक्रिया क्या है? उत्तर, पणीकरण तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में पहले बेची खरीदी न जा सकती हो और अब वह बेची खरीदी जा सकती है, जैसे श्रम, कौशल, सेवा इत्यादि को बेचा जाता है। प्रश्न संख्या 11, पूर्ण बाजार किसे कहते हैं? उत्तर, पूर्ण बाजार बाजार व्यवस्था का वह रूप है जिसमें क्रेता और विक्रेता के मध्य खुली प्रतियोगिता होती है। प्रश्न संख्या 12, अपूर्ण बाजार को परिभाषित करें। उत्तर, अपूर्ण बाजार बाजार व्यवस्था का वह रूप है जिसमें क्रेता अथवा विक्रेता किसी भी पक्ष में एकाधिकार की प्रवृत्ति की अधिकता होती है। प्रश्न संख्या 13, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद उत्पादन करने की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत श्रम एक बिकाऊ वस्तु की तरह होता है। प्रश्न संख्या 14, पूर्ण एवं अपूर्ण बाजार में कोई एक अंतर बताइए। उत्तर, पूर्ण बाजार में क्रेता और विक्रेता के मध्य खुली प्रतियोगिता होती है, जबकि अपूर्ण बाजार में क्रेता अथवा विक्रेता किसी भी पक्ष में एकाधिकार की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न संख्या 15, बाजार में उत्पादक का मूल उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, बाजार में उत्पादक का मूल उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। प्रश्न संख्या 16, विनिवेश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विनिवेश से आशय किसी सरकार, किसी उद्योग या किसी कंपनी का योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक बहिष्कार करने से है ताकि उसे अपनी नीतियों को बदलने के लिए विवश किया जा सके। प्रश्न संख्या 17, मांग और पूर्ति किसे कहते हैं? बाजार में वस्तुओं की खपत को मांग और बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति या उत्पादन को पूर्ति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, उपनिवेशिक भारत किसे कहते हैं? उत्तर, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय के भारत को उपनिवेशिक भारत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, लेस फेयर का क्या अर्थ है? उत्तर, लेस फेयर का अर्थ है अकेला छोड़ दिया जाना अथवा उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। प्रश्न संख्या 20, पूर्व उपनिवेशिक भारत किसे कहते हैं? उत्तर, अंग्रेजों के शासन से पहले के भारत को पूर्व उपनिवेशिक भारत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, बाजार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाजार के कोई दो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, एक, बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है और दूसरा, बाजार में सभी सेवाएं भी अन्य वस्तुओं की भांति खरीदी व बेची जाती हैं। प्रश्न संख्या 22, खुला व्यापार या मुक्त बाजार व्यवस्था क्या है? उत्तर, बाजार का वह स्वरूप जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या अन्य रोकथाम से मुक्त हो उसे खुला व्यापार या मुक्त बाजार व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न संख्या 23, आवधिक बाजार क्या है? उत्तर, एक तय समय में लगने वाले बाजार को आवधिक बाजार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24, जमींदारी प्रथा क्या है? उत्तर, जमींदारी प्रथा भारत में मुगल काल में और ब्रिटिश काल में प्रचलित एक प्रथा थी जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वालों का न होकर किसी और का अर्थात जमींदार का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। प्रश्न संख्या 25, जजमानी प्रथा क्या है? उत्तर, सेवाओं के बदले अनाज, कपड़े आदि देने को जजमानी प्रथा कहा जाता है। थैंक्स।